रानू चिड़िया एक दिन अपने बच्चों का दाना लेने जा रही थी कि उसे घोंसले में एक छोटी सी चिड़िया बैठी हुई दिखाई देती है जो रो रही थी। रानू चिड़िया उस छोटी चिड़िया के पास जाती है। बेटी, क्या हुआ? आप यहाँ बैठी क्यों रो रही हो? क्या आपको किसी ने मारा है? नहीं आंटी, मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं। मेरे मम्मा पापा पिछली बारिश में मर गए थे, तब से मैं अकेली ही घोंसले में रहती हूँ। मुझे उड़ना नहीं आता और घोंसले में दाना खत्म हो गया है। छोटी चिड़िया की बात सुनकर रानू चिड़िया दुखी हो जाती है। आपका नाम क्या है बेटी? आंटी, मेरा नाम सोनू है। मेरे मम्मा पापा मुझे सोनू चिड़िया कहा करते थे। ठीक है सोनू बेटी, आप मेरे साथ मेरे घर चलो। आप मेरे घर में रहना, मैं आपको उड़ना सिखाऊंगी और आपको अपने साथ अपने घर में रखूंगी। फिर रानू चिड़िया सोनू को अपनी पीठ पर बिठाती है और अपने घर ले जाती है। गुड़िया और कुकू सोनू को देखकर अपनी मम्मा से पूछते हैं, मम्मा, ये कौन है? गुड़िया और कुकू बेटा, ये सोनू है। सोनू का इस जंगल में कोई भी नहीं। आज से सोनू हमारे साथ हमारे घर में रहेगी। सोनू, क्या आप हमसे दोस्ती करोगी? हम सब इकट्ठे खेला करेंगे। हाँ, मैं भी आपके साथ खेलूंगी। मैं आपसे दोस्ती करूंगी। हम सब मिलजुल कर रहेंगे। बच्चों, आप आपस में खेलो और मैं आपके लिए दाना ढूंढ लाती हूँ। मम्मा चिड़िया जंगल जाती है और दाना ढूंढने लगती है। चिड़िया, क्या अभी तक तुम्हें दाना नहीं मिला? तोते भैया, मुझे मेरे बच्चों के लिए दाना तो मिल गया है, लेकिन आज मुझे कुछ दाना ज्यादा लेकर जाना है, क्योंकि आज हमारे परिवार में एक सदस्य और शामिल हो गया है। वो कौन? रानू चिड़िया, वो कौन है? मुझे रास्ते से एक बेसहारा चिड़िया मिली थी, मैं उसे अपने घर ले गई। फिर घर आकर रानू चिड़िया सोनू चिड़िया को दाना खिलाती है, गुड़िया और कुकू को दाना देती है। दूसरे दिन चिड़िया सोनू को साथ लेकर ऊंचे पेड़ पर जाती है। आज मैं आपको उड़ना सिखाऊंगी। जब आप उड़ना सीख लोगी तो आप अपना दाना ढूंढ लाया करोगी। लेकिन मुझे डर लगता है आंटी, अगर मैं गिर गई तो मेरे चोट लग जाएगी। नहीं बेटी, कुछ नहीं होगा। बस एक लंबी सांस लो और अपने पंख फैलाकर हवा में छलांग लगा दो। मैं आपके साथ साथ हूँ, मैं आपको गिरने नहीं दूंगी। फिर सोनू चिड़िया ऐसा ही करती है। सोनू चिड़िया लंबी सांस लेती है और अपने पंख फैलाकर हवा में कूद जाती है। रानू चिड़िया सोनू के साथ साथ उड़ रही थी। जैसे ही सोनू चिड़िया नीचे जाने लगती, रानू चिड़िया सोनू को सहारा देकर ऊपर कर देती। मैं उड़ सकती हूँ आंटी, आंटी देखें, मैं ऊपर जा रही हूँ, मैं आगे बढ़ रही हूँ। थोड़ी ही देर बाद सोनू चिड़िया ने उड़ना सीख लिया था। अब वो अच्छी तरह उड़ रही थी, कभी ऊपर, कभी नीचे, कभी इधर तो कभी उधर। शाबाश बेटी, चलें अब घर चलें, शाम होने वाली है। फिर रानू चिड़िया सोनू को घर ले जाती है। दूसरे दिन रानू चिड़िया जब दाना लेने जाने वाली थी तो बच्चों से कहती है, आप सबने घर में रहना है, बाहर नहीं जाना। मैं आपके लिए दाना लेकर आती हूँ। लेकिन आंटी, मैंने तो उड़ना सीख लिया है, मैं बाहर जा सकती हूँ, मैं ऊंचे आसमान में उड़ सकती हूँ। नहीं बेटी, बाहर का जंगल बहुत खतरनाक है। आप अभी छोटी हो, आप अभी गुड़िया और कुकू के साथ घर में ही रहना। हम सब घर में खेलेंगे। रानू चिड़िया दाना लेने चली जाती है, लेकिन सोनू चिड़िया जिद करती है और बाहर जाने लगती है। सोनू सोनू, मम्मा ने कहा था बाहर नहीं जाना, बाहर का जंगल खतरनाक है, आप घर में रहें, हमारे साथ खेलें। नहीं, कल मैंने उड़ना सीख लिया था, मैं बाहर जाऊंगी, मैं ऊंचे आसमान में जरूर उड़ूंगी, मैं दूर तक जाऊंगी। सोनू किसी की बात नहीं मानती और घर से निकल जाती है। वो बहुत तेज उड़ रही थी, उसने नया नया उड़ना सीखा था, इसलिए उसे उड़ने में बहुत मजा आ रहा था। सोनू चिड़िया उड़ती उड़ती दूर चली जाती है। सोनू को मालूम ही नहीं था कि वो तो घर से बहुत
दूर आ गई है। उसके पंख थक जाते हैं और वो आहिस्ता आहिस्ता नीचे आने लगती है और जमीन पर आकर गिर जाती है। उसके पंख पर चोट लगती है। मेरा तो पंख घायल हो गया, अब मैं घर वापस कैसे जाऊंगी? सोनो एक पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगती है। रानो चिड़िया दाना लेकर घर आती है तो सोनो को घर में ना देखकर परेशान हो जाती है। गुड़िया और कुकू, सोनो कहाँ है? मम्मा, हमने सोनो को रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसने हमारी बात नहीं मानी। वो ऊंचे आसमान में उड़ने बाहर चली गई। सोनो ने बहुत गलत किया। उसने तो अभी कल ही उड़ना सीखा था। उसे अच्छी तरह अभी उड़ना भी नहीं आता। मैं अभी जाकर उसे जंगल में ढूंढती हूँ। रानो चिड़िया घर से निकलती है और सोनो को ढूंढने लगती है, लेकिन आसपास कहीं भी उसे सोनो दिखाई नहीं देती। कबूतर भैया, क्या आपने किसी छोटी चिड़िया को देखा है? नहीं बहन, मैंने तो किसी को नहीं देखा। मैं तो सुबह से यहाँ बैठा हुआ हूँ। सोनो पेड़ के नीचे बैठी हुई थी कि वहाँ एक कौवा आ जाता है। लगता है ये छोटी चिड़िया बेसहारा है। मैं इसे पकड़कर चील के पास ले जाता हूँ। चील इसे खा लेगी और मुझे दाना दे देगी। कालू कौवा सोनो चिड़िया को देखकर बहुत खुश होता है और उसे कहता है, छोटी चिड़िया, तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्या तुम रास्ता भूल गई हो? चलो मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देता हूँ। अंकल, मैंने अभी कल ही उड़ना सीखा था। मैं उड़ते उड़ते बहुत दूर आ गई और मैं थक गई हूँ। मैं अब और नहीं उड़ सकती। मैं घर वापस कैसे जाऊँ? प्लीज आप मुझे मेरे घर छोड़ दें। ठीक है, मैं अभी तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देता हूँ। चलो जल्दी से मेरे ऊपर बैठ जाओ। कालू कौवा सोनो को अपने ऊपर बिठाकर चील के घर की तरफ चल देता है। अभी कालू कौवा थोड़ी दूर ही गया था कि सामने से रानो चिड़िया आ जाती है। कालू कौवे, तुम सोनो को लेकर कहाँ जा रहे हो? रुक जाओ, वरना मैं तुम्हारी टांग तोड़ दूंगी। कालू कौवा रुक जाता है और सोनो एक तरफ होकर बैठ जाती है। मैं तो इसे इसके घर छोड़ने जा रहा था। बेशरम काले कौवे, मुझे सब मालूम है। जिस तरफ तुम जा रहे हो उस तरफ चील का घर है। चलो सोनो बेटी, घर चलें। ये सुनकर सोनो बहुत डर जाती है और जल्दी से रानू चिड़िया के पास जाकर बैठ जाती है और कालू कौवा दुम दबाकर वहां से भाग जाता है। बेटी, आपने घर से बाहर निकलकर बहुत बड़ी गलती की। अगर थोड़ी देर मैं ना आती तो ये कौवा आपको चील के पास ले जाता और चील आपको खा लेती। सॉरी आंटी, मैं आइंदा कभी भी अकेली घर से बाहर नहीं आऊंगी। मैं बहुत थक गई थी, इसलिए नीचे बैठ गई। फिर रानो चिड़िया सोनो को उठाकर घर ले जाती है। गुड़िया और कुकू सोनो को देखकर बहुत खुश होते हैं। सोनो बहन, अब आपको मालूम हुआ, हमेशा बड़ों का कहना मानते हैं। हाँ गुड़िया बहन, मैंने गलती की थी जो घर से दूर चली गई। आज के बाद मैं कभी भी अकेली दूर नहीं जाऊंगी। फिर कुछ दिनों बाद गुड़िया और कुकू भी उड़ना सीख लेते हैं। फिर रानो चिड़िया गुड़िया, कुकू और सोनो को अपने साथ जंगल ले जाती है। वो सब जंगल से अपना दाना ढूंढते हैं। अब तो सोनो, गुड़िया और कुकू भी दाना ढूंढने लगे थे। देखें देखें गुड़िया कुकू, मैं आपके लिए मीठा फल ढूंढ कर लाई हूँ। मम्मा चिड़िया सोनो, गुड़िया और कुकू में प्यार देखकर बहुत खुश थी और वो सब खुशी खुशी अपना जीवन बिताते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। रानो चिड़िया की ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए YouTube सर्च बार में रानो चिड़िया की कहानी लिखें या फिर ये बटन दबाकर बोलकर कहें रानो चिड़िया की कहानी। कुकू और गुड़िया का गर्मी से बुरा हाल था। दोनों बच्चे अपने घर के बाहर एक पेड़ के नीचे बैठे हुए थे। कुकू भाई, अगर हमारे घर में भी ठंडी हवा देने वाला कूलर होता तो हम भी अपने घर में मजे से बैठ सकते थे। गुड़िया बहन, मम्मा तो दाना लेने गई हुई है, वो शाम को लौट कर आएंगी।
जब तक मम्मा बाहर है हम गौरी आंटी के घर जाकर कूलर की ठंडी हवा के सामने बैठ जाते हैं। हाँ, ये आइडिया ठीक है। हम जग्गू के पास जाकर उसके घर में बैठ जाते हैं। ऐसे सोचकर दोनों बहन भाई उड़ते हैं और गौरी कव्वी के घर चले जाते हैं। जग्गू भाई, आपके घर में तो कूलर की हवा बहुत ठंडी है, यहाँ तो बिल्कुल भी गर्मी नहीं है। गुड़िया और कुकू, जब तक गर्मी ज्यादा है आप दोनों दोपहर को मेरे पास आकर बैठ जाया करो। गर्मी की तो हुई छुट्टी, यहाँ हम दोपहर आराम से गुजार सकते हैं। तभी जग्गू की मम्मा गौरी कव्वी घर आती है। गुड़िया और कुकू, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? चलो भागो यहाँ से। मम्मा, मैंने ही इन दोनों को यहाँ कूलर की ठंडी हवा में बैठने का कहा था। मम्मा, बाहर बहुत गर्मी है ना, इसलिए। चुप कर जाओ जग्गू, एक थप्पड़ दूंगी मैं तुम्हारे। चलो भागो यहाँ से। आंटी, थोड़ी देर, बस थोड़ी देर हमें यहाँ बैठ लेने दे। गौरी कुकू और गुड़िया के दो थप्पड़ लगाती है और उन्हें अपने घर से निकालकर दरवाजा बंद कर लेती है। मम्मा, हम गौरी आंटी के घर जाकर कूलर की ठंडी हवा में क्या बैठ के गौरी आंटी तो हमें आकर मारने ही लगी। बच्चों, आपको अच्छी तरह मालूम है गौरी कव्वी किसी के साथ भलाई नहीं करती, वो हमेशा से ही बुरी कव्वी है। लेकिन आप चिंता ना करो, मैं आपको भी कूलर ले दूंगी। ये सुनकर बच्चे खुश हो जाते हैं। फिर दूसरे दिन रानो चिड़िया अपने घर से कुछ पुरानी कबाड़ की चीजें लेती है और वो कबूतर चाचा की दुकान पर जाती है। कबूतर भैया, ये घर में कुछ पुरानी चीजें कबाड़ की पड़ी थी, ये आप रख लें और मुझे एक ठंडी हवा देने वाला कूलर दे दें। चिड़िया रानी, इन पैसों से नया कूलर तो नहीं आएगा। हाँ, मेरे पास एक पुराना कूलर पड़ा है जो खराब है, अगर तुम उसकी मरम्मत करवा लो तो वो ले जा सकती हो। कबूतर भैया, ठीक है, मैं इसी पुराने कूलर को ठीक कर लूंगी। फिर रानो चिड़िया कबूतर चाचा से पुराना कूलर अपने घर ले जाती है। मम्मा, ये तो बहुत पुराना है और इसकी जालियां भी फटी हुई हैं। चिंता ना करो बच्चों, मैं इसे नया बना लूंगी। मम्मा चिड़िया उस पुराने कूलर को ठीक करने के लिए जंगल जाती है और जंगल से छोटे बांस काटती है। ये छोटे छोटे बांस लगाकर मैं कूलर को मजबूत बनाऊंगी और जालियों की जगह घास लगाऊंगी। मम्मा चिड़िया वापस घर आती है और अपने कूलर को बांस और घास लगाकर ठीक करती है। अब वो कूलर ठंडी हवा देने लगता है। मम्मा, मजा ही आ गया, ऐसा लग रहा है जैसे ठंड फिर से लौट आई हो। अब दोपहर को मेरे बच्चे इसी कूलर के सामने बैठा करेंगे, अब कोई जरूरत नहीं है किसी के घर जाने की। कुछ दिनों बाद गौरी कव्वी दाना लेने गई हुई थी कि जग्गू ठंडी हवा का कूलर लगाकर बैठा हुआ था कि कूलर से धुआं निकलता है और वो बंद हो जाता है। इसे क्या हुआ? गर्मी बहुत है, मैं जल्दी से मम्मा को जाकर बताता हूँ। जग्गू कव्वा जल्दी से अपनी मम्मा को जाकर बताता है। जग्गू, तुमने कोई शरारत तो नहीं की? नहीं मम्मा। वो चिड़िया के बच्चे दोबारा तो नहीं आए? नहीं मम्मा, गुड़िया और कुकू की मम्मा ने तो उन्हें बांस और घास से नया कूलर बना दिया है। गौरी कव्वी जब घर जाती है तो उसके घर में आग बरस रही थी। ऐसे गर्मी के मौसम में तो मेरा जग्गू बीमार हो जाएगा। मम्मा, मैं कुकू और गुड़िया के पास चला जाऊं? जग्गू बेटा, मैंने उन दोनों को अपने घर से भगा दिया था, क्या वो फिर भी तुम्हें अपने कूलर के सामने बैठ लेने देंगे? मम्मा, कुकू की मम्मा आपकी तरह नहीं है, वो मुझसे बहुत प्यार करती हैं। फिर जग्गू कव्वा उड़ता है और कुकू और गुड़िया के घर में जाकर कूलर की ठंडी हवा के सामने बैठ जाता है। जग्गू बेटा, जब तक आपका कूलर ठीक नहीं होता आप हर रोज यहाँ आ जाया करो, खिड़की से गौरी कव्वी बोलती है। चिड़िया चिड़िया, क्या जग्गू की मम्मा भी आ जाए? ये सुनकर वो सब हंसने लग जाते हैं। हाँ, तुम भी आ जाओ। मम्मा चिड़िया दरवाजा खोलती है और गौरी कव्वी भी चिड़िया के घर में आ जाती है। चिड़िया, मुझे माफ कर दो, आज के बाद मैं भी अपनी चीजों पर घमंड नहीं करूँगी। गौरी बहन, मिलजुल कर जीने से जिंदगी आसान हो जाती है और एक दूसरे की मदद करने में ही हमारी भलाई है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमेशा एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। और प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।